शुभ प्रभात में अब समय हुआ है आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों को जानने का। चलते हैं शुभ प्रभात न्यूज डेस्क पर। धन्यवाद अंजना। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ मैं हूं रीना जम्वाल। बम भोले के जयघोष से गूंजी घाटी। आज बाबा बर्फानी के दर्शन करेगा पहला जत्था। एलजी मनोज सिन्हा ने मंत्रोच्चार के बीच भगवती नगर से झंडी दिखाकर 4,603 भक्तों को किया रवाना। देश भर से आ रहे बेखौफ शिव भक्तों में दिखा भारी उत्साह। यात्रा में साधु संत भी शामिल। भक्तों के स्वागत में दिल खोलकर आगे आए व्यापारिक संगठन और आम नागरिक, कहा एलजी मनोज सिन्हा ने। अमरनाथ यात्रा को लेकर उत्साह। 1,781 भक्तों ने कराया पंजीकरण। पहलगाम के रास्ते 901 और बालटाल मार्ग यात्रा के लिए 880 श्रद्धालुओं ने करवाया पंजीकरण। भगवती नगर से नगरोटा तक 50 मोर्चों पर डटे सुरक्षा बल। नीट पेपर लीक पर संसद में हंगामा। अभिभाषण पर चर्चा से दूर रहा विपक्ष। राज्यसभा के इतिहास में पहली बार वेल में पहुंचे नेता प्रतिपक्ष। सभापति ने खरगे के कृत्य पर कहा, यह सबसे कलंकित दिन। सरकार ने कहा, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर 22 घंटे की चर्चा में विपक्ष रखे अपनी बात। आतंक के खिलाफ जंग में भारत का कद बढ़ा। टॉप 5 देशों में शुमार। FATF ने देश को रेगुलर फॉलोअप वाले देशों के समूह में किया शामिल। मंत्रालय ने कहा कि FATF से मिली यह मान्यता पिछले 10 वर्षों में भारत सरकार की तरफ से लागू किए गए कठोर और प्रभावी उपायों का प्रमाण है। केंद्र सरकार की उच्च स्तरीय समिति ने छात्रों और अभिभावकों समेत सभी हितधारकों से 7 जुलाई तक सुझाव मांगे हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने UGC नेट, CSIR UGC नेट और NCIT 2024 की नई तिथि घोषणा कर दी है। 21 अगस्त को होगी UGC नेट की परीक्षा। और अब अन्य समाचार। बिजली चोरी की तो दर्ज होगी FIR, लगेगा जुर्माना। कनेक्शनों की चेकिंग के लिए 15 अधिकारियों की टीमों का गठन। 6 उपभोक्ता बिजली चोरी करते पकड़े। बाल मजदूरी, भीख मांगने वाले व कचरा उठाने वाले बच्चों के हाथों में प्रशासन ने थमाई किताबें। 50 बच्चे कर रहे शिक्षा ग्रहण। घर से लाने व छोड़ने का जिम्मा उठाया। बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाने का है प्रयास। हालात कुछ भी हों, शिक्षा सब बच्चों का अधिकार। जनता के मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर हल करें, कहा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने। उन्होंने आगे कहा कि सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ सभी जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे और वंचित वर्गों का सशक्तिकरण ही हमारा प्रमुख उद्देश्य। संगलदान से रियासी 31 मिनट में पहुंची ट्रेन। विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुल के साथ 9 किलोमीटर लंबी टनल भी की पार। ट्रायल में पहुंचे CRS बोले, जल्द शुरू होगी ट्रेन। सूचना और जनसंपर्क विभाग ने नया जम्मू कश्मीर लघु फिल्म निर्माण प्रतियोगिता के विजेताओं की घोषणा की है। यह स्थानीय प्रतिभा को बढ़ावा देने व जम्मू कश्मीर में विकास को प्रदर्शित करने की एक पहल है। और अब खेल समाचार। T20 विश्व कप में आज भारतीय टीम की दक्षिण अफ्रीका के साथ खिताबी जंग। रोहित की कप्तानी में टेस्ट चैंपियनशिप वनडे विश्व कप के बाद तीसरा फाइनल। 2007 में भारत पहली बार T20 विश्व चैंपियन बना था। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ महिला क्रिकेट टेस्ट के पहले दिन ओपनर शिफाली ने स्मृति मंधाना के साथ की 252 रन की साझेदार। शिफाली का सबसे तेज दोहरा शतक। भारत के एक दिन में रिकॉर्ड 525 रन। भारत के प्रियांशु राजावत ने ताइवान के हुआंग यू काई को हराकर अमेरिकी ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष एकल क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। महिला एकल में 7वीं वरीय मालविका बत्सोड भी अंतिम 8 में पहुंच गई हैं। और अब मौसम विभाग के अनुसार आज जम्मू संभाग में हल्की बारिश का अनुमान है। कल का अधिकतम तापमान
38.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त होगा 7:42 पर। कल रविवार को सूर्योदय होगा 5:29 पर। तो श्रोताओं, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम शुभ प्रभात हम यहीं समाप्त करते हैं। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपनी सेहत के प्रति जागरूक रहें।